मीन राशि के भाग्य के मालिक और इनके स्वयं के वित्त मंत्री यही बनते हैं मंगल देव, और इन्हीं का गोचर परिवर्तन हो रहा है आपके सप्तम भाव पर, कन्या राशि पर इनका गोचर हो रहा है, जो कि मीन राशि से ठीक ये सप्तम भाव पर ये माने जाते हैं। अब ये गोचर परिवर्तन जो होगा 18 अगस्त से लेकर के 3 अक्टूबर तक इनका गोचर ये रहेगा। वास्तव में आप ये जान पाएंगे कि इसका प्रतिफल क्या मिलने वाला है, क्योंकि कोई भी ग्रह अपना यदि प्रतिफल देना है तो अपने नक्षत्रों के आधार पर देते हैं। तो इसलिए हमने दो भागों में या दो बातों को आपको समझाने का प्रयास किया है। एक तो इनका मंगल का प्रभाव क्या होगा और मंगल के नक्षत्रों का क्या प्रभाव होगा, बड़े ध्यान से समझिएगा। मंगल वो ग्रह बन जाते हैं जो आपके जीवन में सबसे अच्छे ग्रह माने गए हैं आपके लिए। क्यों? क्योंकि इन्होंने 2 हाउस 2 डिपार्टमेंट ऐसा अपने पास रखा है जो कि सीधा सीधा आपके भाग्य का भाव है। मंगल जहां जाएंगे आपके भाग्य को लेके जाएंगे, साथ ही साथ ये मंगल आपके द्वितीय होने के कारण आपके आर्थिक स्थिति को ये जहां पर जाएंगे वहां पर लेके जाएंगे। अभी क्या स्थिति है, जैसे ही इनका गोचर आपके सप्तम भाव पर होगा, आपके कौटुंबिक जो जीवन है इसको लेकर के सप्तम भाव पे चले जाइए। यदि आपको लगता है कि वैवाहिक जीवन में कोई अशांति का माहौल है तो यहाँ पर शांति का एक माहौल आपको देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ ये आपके द्वितीय हैं, इसलिए धन को इस समय पर कहाँ ले गए, आपके बिजनेस भाव पर ले गए, आपके कर्म भाव पर ले गए। तो इस समय पर धन खर्च करने की आवश्यकता पड़ सकती है आपके बिजनेस में, आपके प्रोफेशन में, ये समझना है। अब यही मंगल जब आपके भाग्य के मालिक होते हैं और धन के मालिक होते हैं, परंतु एक चीज है, ये मंगल देवता अपने शत्रु की राशि पर है। अब शत्रु की राशि पर होने के कारण ये पूर्णता से बहुत मजबूती से आपको अच्छे परिणाम नहीं दे पाएंगे। मतलब कहीं ना कहीं कमी हमको आर्थिक दृष्टिकोण से कुछ कमी नजर आ सकती है। भाग्य का सहारा जितना हमने चाहा था, जितना हमने एफर्ट लगाया है, उसके अनुसार हमें भाग्य का सहारा न मिल पाना, ये मंगल के शत्रु राशि पर होने का एक प्रभाव यहाँ पर ये भी देखने को मिलेगा। अब इसी बीच में क्या होगा, जैसे ही 18 अगस्त से लेकर के 3 सितंबर तक यही मंगल देव प्रवेश कर जाएंगे, मतलब इस समय पर रहेंगे उत्तरा फाल्गुनी नाम के नक्षत्र पर। ये जो नक्षत्र होता है ये भगवान सूर्य का नक्षत्र है, और सूर्य भगवान का नक्षत्र होने के कारण 5 नंबर की राशि भगवान सूर्य रिप्रेजेंट करते हैं। तो 5 नंबर कहां पर बना हुआ है, 5 नंबर बने हुए हैं आपके छठे भाव पर। छठा भाव हो गया भाई रोग ऋण शत्रु का। तो इस कारण से इस समय पर दाम्पत्य जीवन में भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। पति पत्नी के मध्य कोई आपसी तालमेल बैठने में दिक्कत आ सकती है, ये ध्यान रखना है। क्योंकि मंगल हमारे नक्षत्र के आधार पर ये आपके छठे भाव को रूल करेंगे, इसलिए बिजनेस इत्यादि में लोन लेने की संभावना, यदि आप चाह रहे हैं कि लोन मुझे मिलना चाहिए बिजनेस में, तो वहां पर से आप प्रयास कर सकते हैं, शायद कुछ अच्छा पॉजिटिव आपको प्रभाव देखने को मिल जाए। शत्रु की बात करते हैं तो शत्रु इस समय पर आपके व्यापार में, आपके प्रोफेशन में, आपके कर्म क्षेत्र पर आपके साथ रहेंगे। मतलब वो चाहेंगे कि किसी न किसी कारण से आपका कार्य बिगड़े, कोई भी कार्य हो। तो यहाँ पर अपने शत्रुओं से भी आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि मंगल हमारी वीरता है, मंगल हमारा रक्त होता है। इसलिए इस समय पर आप देखेंगे सबसे ज्यादा आप साहसिक महसूस करेंगे, विशेष तौर पर सिर्फ और सिर्फ अपने कैरियर को लेकर के, अपने भाग्योन्नति, कैसे मेरी भाग्योन्नति हो और कैसे मुझे धन की प्राप्ति हो, इसी पर आपका सबसे ज्यादा साहस होने वाला है इस पूरे 46 दिनों में, जब तक ये मंगल आपके सप्तम भाव पर होंगे तब तक। अब ठीक है, 3 सितंबर से लेकर के 23 सितंबर के मध्य यही मंगल देवता आपके हस्त नक्षत्र पर होंगे, जिनके स्वामी बनते हैं चंद्रमा, और चंद्रमा की राशि बनती है कर्क। इसके हिसाब से मीन राशि से कर्क राशि कौन सी राशि हुई, तो ये हो गए आपके पंचम। तो ये जब यहाँ पर इनका प्रभाव होगा गोचर के द्वारा, ये आपके लिए अच्छा होगा। क्यों अच्छा हो गया? पंचम भाव हमारी बुद्धिमत्ता है, हमारे डिसीजन है। आपके डिसीजन में एक प्रकार से अच्छाई का आपको देखने को मिल सकता है। चूंकि ये आपके भाग्य से है तो हमारे डिसीजन में ही वो क्षमता आ जाएगी कि यदि हमने कोई निर्णय लिया है तो भाग्य हमारा साथ देगा। यदि हमने कोई निर्णय लिया है तो द्वितीय होने के कारण हमारे धन की अभिवृद्धि भी इस समय पर होना है। यही वो भाव है जो आपके संतान से जोड़ता है, तो संतान संबंधी चिंताओं से भी मुक्ति दिलाते हैं। अब मंगल सप्तम भाव से हो, सप्तम भाव पेड़ कौन सा हो गया, तो पेड़ आपका सप्तम भाव। देखिए पेड़ हमने इसलिए कहा कि ग्रह हमारे पेड़ हो गए और जिस नक्षत्र पर हैं वो हमारे परिणाम हो गए या फल हो गए। तो सप्तम भाव हमारे जीवन साथी का, पंचम भाव हमारे प्रेम का। तो जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं या लव अफेयर में है, उनके लिए अच्छा संयोग है, उनके विवाह की स्थिति बन सकती है। या फिर ये मानिए कि इस टाइम पर 3 सितंबर से 23 सितंबर के मध्य दाम्पत्य
दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता रहेगी, पति पत्नी आपस में एक दूसरे को समझ पाएंगे, एक दूसरे का साथ भी दे पाएंगे। अब जैसे ही 23 सितंबर से लेकर के 3 अक्टूबर का डेट आएगा, इस समय पर यही मंगलदेव चित्रा नक्षत्र पर होंगे। चित्रा नक्षत्र के जो अधिपति माने गए हैं ये स्वयं मंगल देवता है, मतलब मंगल के पास दोहरा पावर आ जाएगा, मतलब पेड़ भी मंगल देवता हो गए और फल भी हो गए। तो सर्वाधिक फल कहाँ का मिलेगा इस टाइम पर? सबसे ज्यादा मिलेगा आपको सप्तम भाव का। एक तरफ अभी बाधा कारक बने थे, लेकिन परंतु अभी यहाँ पर आकर के बिजनेस व्यापार में भी ग्रोथ का आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। ये होगा 23 सितंबर से 3 अक्टूबर के मध्य। इस टाइम पर मंगल अपने नक्षत्र पर होने के कारण ये चूंकि आपके भाग्य के मालिक हैं, उच्च अधिकारियों का सहयोग मिल सकता है, आपके पिता का सहयोग मिल सकता है। नवम भाव हमारी परमात्मा की कृपा है, तो परमात्मा की कृपा भी इस समय पर मिल सकती है, हमारे ईश्वर की कृपा मिल सकती है। नवम भाव हमारे यात्राओं को प्रदर्शित करता है और सप्तम भाव पर आए हैं तो पति पत्नी मिल करके या अपने मित्रों के साथ आप कोई धार्मिक यात्रा पर भी आप जा सकते हैं, आपको यह जानना चाहिए। यही मंगलदेव आपके धनेश होने के कारण बिजनेस से आपको धन की प्राप्ति कराएंगे, आपके प्रोफेशन से, आपके नौकरी से आपको धन की प्राप्ति कराएंगे, क्योंकि दसम भाव से दसम भाव होने के कारण सप्तम भाव हमारा करियर होता है। तो करियर में इस समय पर धन की प्राप्ति का संयोग बनता है। परिवार भी इस समय पर आपके सपोर्ट करने वाले हैं, आपको यह जानना चाहिए। अब इस मंगल के देखिए शत्रु राशि पर तो है, तीसरा कुछ न कुछ हमें नकारात्मक प्रभाव तो मिलेगा ही। मुख्य जो प्रभाव है इस मंगल का आपके लग्न पर प्रभाव है। हालांकि मंगल की मित्र राशि है मीन राशि, मंगल की मित्र राशि होने के कारण किसी कारण से यदि हमें लगता है कि स्वास्थ्य में नरमा गर्मी है, स्वास्थ्य यदि हमारा प्रभावित है, मंगल उसे मेंटेन करेंगे। देखिएगा ना अपने आप में वो साहस आ जाएगा। मान लीजिए किसी कारण से आपके कॉन्फिडेंस में कमी आ रही है या फिर लगता है कि मैं स्वास्थ्य रूप से थोड़ा सा मुझे दिक्कत चल रही है, मंगल चूंकि वीरता के प्रतीक होते हैं, इस कारण से हमारे अंदर हिम्मत की जागृति आएगी और ये सब कुछ मंगल लाकर देंगे। अब सिर्फ यही नहीं, मंगल के पास तीन दृष्टियां भी है। तो एक दृष्टि की हमने बात की, एक दृष्टि 1 2 3 4 इनकी चतुर्थ दृष्टि आपके दसम भाव पर है। दसम भाव यहाँ पर 9 नंबर लिखा है, जिसके स्वामी गुरु बनते हैं, मतलब वो आपके राशि के स्वामी हो जाते हैं। इस कारण से कार्य में भी बिजनेस व्यापार के दृष्टिकोण से इसे उत्तम और सर्वोत्तम माना जाएगा। इस मंगल को अच्छा बनाने के लिए क्या किया जा सकता है, कैसे इस मंगल की कृपा ली जा सकती है, तो इसके लिए सबसे बड़ा अच्छा उपाय होगा आपके जीवन में हनुमान जी की आराधना। इनसे बड़ा कोई विकल्प नहीं है इस मंगल को शांत करने का या इस मंगल से शुभ परिणाम लेने का। माना जाता है कि मंगल सीधा सीधा संबंध हनुमान जी महाराज से होता है। इसी कारण से मंगल यदि दोष है हमारे जीवन में तो हनुमान जी का शरण हमें पकड़ लेना चाहिए। हनुमान जी महाराज के सुंदर कांड का पाठ करना, बजरंग बाण का पाठ करना, हनुमान चालीसा पढ़ना, ये सब कुछ हमारे बहुत कुछ प्रदान करते हैं। एक तो हनुमान जी महाराज से हमें कृपा की प्राप्ति होती ही है और साथ ही साथ मंगल हनुमान जी को रिप्रेजेंट करने के कारण मंगल वीरता के प्रतीक है। ऐसा जातक अपने जीवन में वीरता को भी प्राप्त करता है। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। आपके एक लाइक और कमेंट हमें बहुत मोटिवेशन प्रदान करते हैं। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री हनुमान।